तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेताओं को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने कहा, हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। उन्होंने चेताया कि पहले की तरह लोगों को मारने की स्थिति में अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने मिलिट्री कार्रवाई का संकेत भी दिया और कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि गोलीबारी शुरू ना करें, नहीं तो हम भी जवाब देंगे। उनके बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। अगर प्रदर्शनकारियों को मारने की कोशिश की गई तो अमेरिका इसमें दखल देगा। ईरान बड़ी मुसीबत में है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पहले की तरह गोलीबारी हुई तो फिर इसका करारा जवाब भी होगा। ट्रंप ने यह कहा है कि बेहतर होगा आप गोलीबारी शुरू ना करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिलिट्री एक्शन का संकेत भी दे दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर मिलिट्री एक्शन के लिए चेता रहे हैं। ईरान में चौतरफा घिरा अब कट्टरपंथी खलीफा और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी ने प्रदर्शनकारियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अमेरिका को खुश करने के लिए हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। विदेशी हस्तक्षेप को ईरान में अशांति का कारण बताया। उन्होंने सुरक्षा बलों को कार्रवाई तेज करने का निर्देश भी दिया है। सरकारी टीवी पर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे दिखाए गए। खमेनी ने ईरानी लोगों में विजय का भरोसा जगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की एकता बनाए रखना प्राथमिकता है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उनके विरोध में डटे हुए हैं। खमेनी ने प्रदर्शनकारियों की आलोचना की है। कुछ लोग अमेरिका को खुश करने के लिए हिंसा कर रहे हैं, ये खमेनी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। विदेशी हस्तक्षेप को देश की अशांति का कारण खमेनी ने बताया है। सरकार ने सुरक्षा बलों को कार्रवाई तेज करने का निर्देश भी दिया है। ईरानी लोगों में विजय का भरोसा रखने की अपील भी खमेनी कर रहे हैं। तो उधर ट्रंप ने भी चेताया तो इधर खमेनी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। तो ये ट्रंप वर्सेस खमेनी, लगातार दोनों तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या आगे इस पूरे मामले को लेकर डेवलपमेंट होंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि इस तरह ईरानी खलीफा के खिलाफ अगर हम बात करें तो न केवल अंदर बल्कि बाहर भी समस्या खड़ी है। खमेनी को इजराइल से ज्यादा खतरा अमेरिका से महसूस हो रहा है। ट्रंप और खमेनी के बयानों की तुलना करें तो वार पलटवार के इस चक्र में खमेनी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। ईरान बड़ी मुसीबत में, अगर मारने लगे तो हम भी जवाब देंगे। स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिलिट्री कार्रवाई का आदेश संभव है, गोलीबारी शुरू ना करें, यह चेतावनी दी है ट्रंप ने। अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है, यह भी ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं और उन्होंने खमेनी को चेता दिया है। इस पर जवाब भी खमेनी का सामने आया और उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अमेरिका को खुश करने के लिए इस तरह की हिंसा कर रहे हैं। ईरान किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं, यह स्पष्ट कर दिया है खमेनी ने। विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया है। सुरक्षा बलों को कार्रवाई तेज करने का आदेश भी दिया है और कहा है कि देश की एकता बनाए रखें। देश की एकता बनाए रखने की अपील भी खमेनी कर रहे हैं। ईरानी लोगों में विजय का भरोसा जो है वो खमेनी की तरफ से जगाया गया है। तो उधर लगातार ट्रंप का बयान इस मामले पर और खमेनी का रिएक्शन भी आ रहा है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में युवा और जेनजी सक्रिय हैं। वे अपने शहरों और केंद्रों पर कब्जा कर सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों और आर्थिक संकट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सेंसरशिप के बावजूद आंदोलन फैल रहा है। रजा पहलवी और अन्य निर्वासित नेता प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। युवा वर्ग ने तेल, गैस और परिवहन क्षेत्र में हड़ताल की अपील की है। प्रदर्शनकारी हिंसा और आगजनी कर रहे हैं। सरकारी इमारतों, वाहनों और समाचार संस्थानों में तोड़फोड़ की जा रही है। सुरक्षा पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हत्याओं और गिरफ्तारियों के बावजूद विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन ईरान की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।